दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान के लोकप्रिय संत दादू दयाल जी, धन्ना जी, पिंपा जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी के बारे में। तो सबसे पहले इनका एक ट्रिक के माध्यम से जन्म, 5 जो महत्वपूर्ण संत हैं उनके जन्म याद सन रखने का जरूरी है। तो धन्ना जी का जन्म 1415 ईस्वी में हुआ और इनसे 10 साल बाद यानी पिंपा जी का जन्म हुआ 1425। 10 साल का अंतर है, पिंपा जी 10 साल छोटे हैं। अब धन्ना जी से ही आगे जाम्बो जी का जन्म याद हो जाएगा। ये 1415 है तो वो हो जाएगा 1451 ईस्वी और जसनाथ जी 1482 और दादू दयाल जी 1544 ईस्वी। तो ये थे इनके जन्म। 1415 धन्ना जी का याद रखिए और धन्ना जी से 10 साल बाद 1425 और फिर ये 1414 का, इनमें 14, इसको 15 को आगे दोनों अंकों को चेंज कर दीजिए। 1451 में जाम्बो जी और फिर जसनाथ जी 1482 में और फिर दादू दयाल जी 1544 में। तो ये जन्म सन इनके याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अंक पूछे जाते हैं। अगला है जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो 4 ग्रंथ दे रखे हैं, सिंबुदड़ा, जम्ब सागर, भक्ति सागर, ज्ञान सौ क्रोध। तो इनमें सिंबुदड़ा, क्योंकि इनके जसनाथ जी के 2 ही ग्रंथ है, सिंबुदड़ा और कोडा, तो इसमें सिंबुदड़ा दे रखा है, इसी में इनके उपदेश थे। जाम्बो जी की प्रमुख कर्मस्थली रही है मुकाम तालवा, समराथल, पिंपासर, कतरियासर। तो मुकाम तालवा इनका समाधि स्थल है, पिंपासर में जन्म हुआ, कतरियासर जसनाथ जी से संबंधित है। तो ये समराथल में ही इन्होंने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी 1485 ईस्वी में और यही इनका प्रमुख कर्मस्थली रही। किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है? तो जम्मेश्वर जी, हरिरामदास जी, जसनाथ जी, संतदास जी। इनमें कतरियासर में जसनाथ जी की प्रमुख पीठ है। विष्णोई समुदाय की प्रमुख पीठ, विष्णोई समुदाय जो है उनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? पिंपासर, कतरियासर, गोरखमालिया और मुकाम तालवा। तो ये है मुकाम तालवा, तालवा नहीं है, ये तालवा है। और मुकाम इनके समाधि स्थल को कहा जाता है। तालवा ये स्थान का नाम है, तालवा नामक स्थान पे इनको समाधि दी गई और मुकाम इनको इनके समाधि को कहा जाता है, इसलिए इनका नाम पड़ा मुकाम तालवा। तो अगला प्रश्न, दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ, दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पे स्थित है? ऑप्शन देखिए आप, नीम का थाना, नरेना भी बोलते हैं इसको, शाहपुरा और धौलीधुर। तो नरेना या नारायणा ये दादू संप्रदाय की प्रमुख या मुख्य पीठ हैं। दादू खोल, दादू जी की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है बांदीकुई, नारायणा, सागानेर, धौलीधुर। दादू खोल में दादू जी को समाधि दी गई थी, समाधि स्थल है और वो है नारायणा में। जाम्बो जी द्वारा प्रवर्तित विष्णोई समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना आवश्यक होता है? कितने नियम बताए जाम्बो जी ने? 26, 74, 29, 36। तो 29 नियम बताए थे। दादू पंथ के सत्संग स्थल को कहा जाता है खालसा, अलखदरीबा, तानधारी, प्रवचन स्थल। तो ये कहा जाता है अलखदरीबा। दादू जी जो सत्संग स्थल था दादू दयाल जी का, उनको अलखदरीबा के नाम से जाना जाता है। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानते हैं? पिंपा जी को, धन्ना जी, दादू जी, जाम्बो जी। तो संत पिंपा जी है, वो दर्जी समुदाय के लिए आराध्य हैं और बाड़मेर समदड़ी में इनका बहुत बड़ा मेला बढ़ता है। तो आगे अगला है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उसे जागीर दी थी? तो किसको दी थी? देखिए आप, जागीर दी
सिकंदर लोदी ने। धनाजी को पिंपाजी, दादू और जसनाथ जी, तो ये जसनाथ जी से प्रभावित हुए और जसनाथ जी के को इनको जागीर दी थी कतरी आश्रम में। राजस्थान के लोक संत किसने राजपाट त्याग कर संन्यास लिया? ऐसा राजस्थान के लोक संत जो जिसने राजा था वो राजपाट त्याग करके उन्होंने अपना संन्यास ले लिया और संत बन गए, बहुत बड़े संत हुए। तो ये थे पिंपाजी, गागरोन के राजा थे ये, प्रताप सिंह खिंची के नाम से ये शासन चलाते थे। राजस्थान के लोक संत जिसने राजपाट राजस्थान के लोक संत जिसने राजपाट त्याग कर संन्यास लिया तो ये थे पिंपाजी। अब फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते समय अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के भक्तों द्वारा किया जाता है? तो वो है जसनाथ जी विश्नोई संप्रदाय, जसनाती, विश्नोई, लालदास जी दादूपंथी। तो फतेह फतेह यानी अग्नि नृत्य जसनाथ जी संप्रदाय के लोग। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो ये युगम है उनके जन्म और संत के बारे में। तो कौन सा का जन्म कहाँ नहीं हुआ? दादू का जन्म है अहमदाबाद में हुआ, बिल्कुल सही बात है। धना का धुवन गांव टोंक में हुआ, ये भी सही है। जाम्बोजी का पिंपासर में हुआ, पिंपासर नागौर में है, लेकिन मुकाम तो इनके समाधि स्थल को कहा जाता है। तो ये असुमिलित है। पिंपाजी का जन्म गागरोन झालावाड़ में हुआ, ये भी सही है। तो ये गलत फैक्ट है इसको। जाम्बोजी का जन्म मुकाम में नहीं होके पिंपासर नागौर में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न क्या है? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस संत से मुलाकात की? अकबर ने ऐसे कौन से संत थे जिससे मुलाकात फतेहपुर सीकरी में की थी? वो पिंपाजी, जाम्बोजी, दादूजी, जसनाथ जी। तो दादूजी से मुलाकात की थी और 50 दिन तक इनके दादू दयाल जी के उपदेश सुने, गो हत्या प्रभावित होकर गो हत्या बंद की थी। रामानंद जी के शिष्य है, रामानंद जी के शिष्य है, यानी दोनों रामानंद जी 12 शिष्य हुए थे रामानंद जी के टोटल। उनमें से 2 शिष्य अपने 5 जो संत पढ़ रहे हैं उनमें से हैं। उनके नाम देखिए, पिंपाजी दादू, पिंपा और दादू, धन्ना और जाम्बोजी, धन्ना और पिंपाजी, धन्ना और दादू जी। तो धन्ना और पिंपाजी दोनों गुरु भाई थे और इनका शिष्य दोनों का गुरु रामानंद जी थे। तो इनका उत्तर हुआ धन्ना और पिंपाजी। जाम्बोजी ने विश्नोई समाज की स्थापना कब और कहाँ की? विश्नोई समाज जो बनाया था, संप्रदाय बनाया था, ये इनकी स्थापना कब की और कहाँ की? 1463 ईस्वी पिंपासर में, 1485 ईस्वी समराथल जो इनकी मुख्य कर्मस्थली थी, 1485 ईस्वी तालवा जहाँ इनको समाधि दी गई थी, 1463 ईस्वी लालासर जहाँ इनका मंदिर बना हुआ है, लालासर के पास ही ये तालवा है। तो ये है 1485 ईस्वी समराथल में विश्नोई समाज की या संप्रदाय की स्थापना की। गोरखमालिया संत जसनाथ जी का तपस्या स्थल था, यानी गोरखमालिया नामक स्थान है, वो संत जसनाथ जी है, उसका तपस्या स्थल है। और वो कहाँ पे है? तो वो है नागौर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू। जिले बताने तो इनमें है बीकानेर में है। फतेहपुर सीकरी में दादू जी की अकबर से भेंट कब हुई? अकबर से भेंट कब हुई? 1970 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1580 और 1585। तो ये हुई थी 1585 ईस्वी में, 1585। 1585 ईस्वी समराथल बहुत बड़ा प्रश्न है ये। विश्नोई समाज या संप्रदाय की स्थापना 1485 समराथल में हुई और 1585 यानी इनसे 100 साल बाद अकबर की और दादू दयाल जी की आपस में मुलाकात, आपस में भेंट हुई। तो ये 100 साल का इनमें अंतर है। दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को इस हिसाब से आप याद रखो। यानी जाम्बोजी ने विश्नोई समाज की जो स्थापना की थी वो 1485 ईस्वी में की थी समराथल में, और इससे 100 साल बाद में
दादू दयाल जी की अकबर से भेंट हुई 1585 ईस्वी। अगला प्रश्न, अगला देखिए क्या है प्रश्न अगला, पढ़िए। फतेहपुर सीकरी में दादू जी की अकबर से भेंट 1585 ईस्वी में अपने बढ़ चुके हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? जसनाती जो संप्रदाय है ये है 24, 36, 26 और 29। तो ये है 36, यानी ये 29 और वो 36, 29। जाल वृक्ष और मोरपंख किस संप्रदाय के लोग पवित्र मानते हैं? जाल वृक्ष और मोरपंख को जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू पंथी या रामानंदी? तो ये है जसनाथ जी। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो राजस्थान के इंपॉर्टेंट संतों के बारे में आपने पढ़ा। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया तरीके से इसके ऊपर ध्यान दोगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना और धन्यवाद। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।